छात्रों, मैं मंजुला जोगी, हिंदी शिक्षिका, शरण बसवेश्वर उच्च माध्यमिक पाठशाला चित्रहंडी, फड़लकेरे तालुका चित्रदुर्ग जिला। बच्चों, मैं आज आप लोगों के लिए एक प्रार्थना गीत 8वीं कक्षा का प्रार्थना गीत लेकर आई हूँ। उससे पहले मैं अलग एक प्रार्थना, छोटी सी प्रार्थना गाकर सुनाना चाहती हूँ। वरदे वीणा वादिनी, वरदे वीणा वादिनी, वरदे, वरदे वीणा वादिनी, वरदे, वरदे वीणा वादिनी, वरदे, वरदे वीणा वादिनी। काट अंधउर के बंधन स्तर, काट अंधउर के बंधन स्तर, बहाजननी ज्योतिर्मय निर्झर, कलुष भेद तम हर प्रकाश भर, जगमग जग कर दे, वरदे वीणा वादिनी, वरदे वीणा वादिनी, वरदे, वरदे वीणा वादिनी, वरदे, वरदे वीणा वादिनी। नवगति नवलय ताल छंद नव, नवगति नवलय ताल छंद नव, नवल कंठ नव, जलद मंद रव, नव नभ के नव विहग वृंद को, नव नभ के नव विहग वृंद को, नव पर नव स्वर दे, वरदे वीणा वादिनी, वरदे वीणा वादिनी, वरदे, वरदे वीणा वादिनी, वरदे, वरदे वीणा वादिनी। एक गाना यानी कविता प्रार्थना वाणी की दाते जो है सरस्वती की वंदना का गीत है। वैसे ही आपके पाठ्य भाग में और एक प्रार्थना गीत आया है, उसका नाम प्रार्थना हम देखते जाएंगे। मैं पहले उस प्रार्थना का आशय यानी उद्देश्य आपको बताना चाहती हूँ। क्या है उसका उद्देश्य? मनुष्य जीवन में सद्भाव का प्रधान स्थान है। मनुष्य जीवन में जो मानव यहाँ पर धरती पर अवतरित होता है, उसमें क्या होना जरूरी है? मानवीयता यानी सद्भाव, अच्छी भावना रहना जरूरी है। और छोटे बड़े का भेदभाव न करके, ये छोटे हैं, ये बड़े हैं, ये ऐसे हैं, ये वैसे हैं, ऐसा भेदभाव नहीं करना चाहिए। ये भी एक इसका उद्देश्य है। और उसके साथ मिलजुल कर रहना। हमारी भारतीय संस्कृति क्या है? मिलजुल कर रहने की संस्कृति है। अलग अलग धर्म के, भाषा के, शैली के, संस्कार के ये लोग यहाँ पर हैं, फिर भी हम क्या करते हैं? हर एक समय में मिलजुल कर रहना चाहते हैं। ऐसा देश है हमारा ये भारत देश। इसीलिए कभी भी यहाँ पर कौन है? संकलित पद्य है। उसकी भावना क्या है? मिलजुल कर, भारतवासी सभी मिलजुल कर रहना चाहिए, भेदभाव नहीं करना चाहिए, किसी का अपमान नहीं करना चाहिए। मैं बड़ा हूँ, तुम छोटे हो, ऐसा नहीं है। और हम देखते हैं किसी को, हम में भी बहुत सारी बुराइयां होती हैं, फिर भी हम क्या करते हैं? दूसरों की बुराइयों पर उंगली उठाते हैं। हमारी गलती हमें नहीं दिखती है। इसीलिए क्या करना है? हम लोग दूसरों की गलती को उठाकर नहीं दिखाना चाहिए, मतलब उनको समझाना है ये गलत है, इस राह पर चल के हम उनको सुधार सकते हैं।
हंसते हैं, उनको देखकर हंसते हैं और कुछ अलग अलग रंग लगाकर कह देते हैं। ये भी क्या है, गलत बात है। ये कविता का उद्देश्य ये भी है, क्या करना चाहिए, मिलजुल कर रहना चाहिए, अपमान भी नहीं करना चाहिए। उसके साथ साथ भारत में रहते हुए इस धरती पर हमने जन्म लिया है, इसका पूजन भी करना चाहिए, पूज्य भाव रखना चाहिए। हमारे घर में हमारी जो माता है वैसे ही भारत माता भी हमारी जननी है। वैसे हम समझ कर क्या करना है, अभिमान से सम्मान देते हुए, दूसरों को भी गौरव देते हुए, सम्मान देते हुए उनको भी क्या करना है, अपमानित नहीं करना चाहिए, अभिमान से देखना है। यही इस प्रार्थना का उद्देश्य है। उसे मैं क्या करती हूँ, अभी आप लोगों को ठीक से पद्य को एक बार पढ़कर उसके बाद उसका विवरण देते जाती हूँ। ठीक है बच्चों, अब देखेंगे पद्य को यानी प्रार्थना गीत को देखेंगे। सच बोले सच बात विचार, सच बोले सच बात विचारे, भले काम पर जीवन वारे, मिलकर रहे नियम अपनाए, मिलकर रहे नियम अपनाए, बीती बातों को बिसराए, छोटे बड़े सभी मिल जाए, छोटे बड़े सभी मिल जाए, गिरे हुए को तुरंत उठाए, करे किसी का ना अपमान, ऐसी ही मति दे भगवान, एक रहे सद्भाव रखे हम, देश देश में मान रखे हम, हट छोड़े संयम अपनाए, हट छोड़े संयम अपनाए, मातृभूमि पर बलि बलि जाए, मातृभूमि पर बलि बलि जाए। ये मैंने पढ़ा से, इसको हम क्या कर सकते हैं, सस्वर वाचन गायन के रूप में गा सकते हैं। आप भी कोशिश करना है किस प्रकार गाना है, मैं कोशिश करूंगी। सच बोले सच बात विचारे, भले काम पर जीवन वारे, सच बोले सच बात विचारे, भले काम पर जीवन वारे, मिलकर रहे नियम अपनाए, मिलकर रहे नियम अपनाए, बीती बातों को बिसराए, बीती बातों को बिसराए, छोटे बड़े सभी मिल जाए, छोटे बड़े सभी मिल जाए, गिरे हुए को तुरंत उठाए, करे किसी का न अपमान, ऐसी ही मति दो भगवान, एक रहे सद्भाव रखे हम, देश देश में मान रखे हम, एक रहे सद्भाव रखे हम, देश देश में मान रखे हम, हट छोड़े संयम अपनाए, मातृभूमि पर बलि बलि जाए, हट छोड़े संयम अपनाए, मातृभूमि पर बलि बलि जाए, सच बोले सच बात विचारे, भले काम पर जीवन वारे, भले काम पर जीवन वारे, भले काम पर जीवन वारे। इस प्रकार कोशिश करना है। मैंने अच्छा नहीं गाया है, फिर भी आप लोगों में बहुत सारी ऐसी अच्छे अच्छे जो ये होंगे राग होंगे, आपको क्या करना है, गाने का प्रयास करना है। कल की कक्षा में आप लोग क्या करना है, इसको गाने का यानी कोशिश करना है। तो इसमें आए हुए कुछ शब्दार्थ, कठिन शब्दार्थ को मैंने इधर लिखा है। तो पहले देखिए वारना। वारना का अर्थ है, कहाँ पर आया है वारना, यहाँ पर ढूंढना है, उधर जाकर ढूंढना है। वारना का अर्थ है समर्पित करना, अर्पण करना, परिपूर्ण रूप से सर्व अर्पण करना, समर्पित करना, निचावल करना। मति, मति का अर्थ होता है बुद्धि, कन्नड़ में भी बोलते हैं मतिल्वेनो निनगे अल्वा। क्या है मति का अर्थ है बुद्धि। उसके बाद बिसरना,
ತಕ್ಷಣ जल्दी ಅಂತ ನಾವು ಇದನ್ನ ಹೇಳ್ಬಹುದು. उसके साथ मान, मान का अर्थ है मर्यादा. आप कन्नड़ में भी इसका उपयोग करते हैं. मान, मान का अर्थ है मर्यादा. उसके बाद शोक, शोक का अर्थ है दुख. इतने कठिन शब्द नहीं है, आप कन्नड़ में भी इनका उपयोग करते हैं, इसीलिए फिर भी मैंने आप लोगों के लिए लिखा है. शोक का अर्थ होता है दुख. उसके बाद अपमान, अपमान यानी तिरस्कार यानी अनादर, अगौरव, गौरव नहीं देना, तिरस्कार भावना से देखना, दूसरों को एक प्रेम भाव से, अच्छी भावना से नहीं देखना, उसको क्या कहते हैं? अपमान करना कहते हैं. उसके बाद निज भाषा, निज का अर्थ कन्नड़ में क्या होता है? सत्य अल्वा. निज ಅಂದ್ರೆ ನಾವೇನಂತೀವಿ? सत्य ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. लेकिन हिंदी में क्या है? इसको लिखना है. आप अभी से इसे याद रखते हैं तो आप बाद में भी निज का अर्थ क्या होता है हम पूछते हैं तो आप झट से कह देंगे कि निज का अर्थ होता है हिंदी भाषा में अपनी भाषा. निज भाषा का अर्थ अपनी भाषा होता है. निज का अर्थ क्या होता है? अपनी, अपना होता है. इसीलिए ये सारे शब्द मैंने लिखा है, इनको ठीक से लिखना है, इसका अर्थ जानना है, समझना है, अपनी मति में यानी बुद्धि में रखना है, याद रखना है. मैंने पहले कहा आशय को, उसको संक्षिप्त रूप में आप आराम से याद रख सकते हैं, इसीलिए छोटे छोटे 4 वाक्य किया है. उसको देखिए. आशय क्या है पद्य का? सद्भाव रखना यानी अच्छी भावना रखना. अच्छा है ना मेरा? अच्छी भावना रखना है या बुरी भावना रखना है? सब क्या कहते हैं? अच्छी भावना रखना है, तब स्वस्थ समाज हो सकता है. नहीं तो दोनों के बीच या आपस में लड़ाई होती है, झगड़ा होता है. इसीलिए सद्भाव, सद् का अर्थ है अच्छा, भाव यानी भावना, सद्भाव अच्छी भावना रखना है. उसके बाद भेदभाव नहीं करना, भेदभाव नहीं करना चाहिए, मिलजुल कर रहना चाहिए, सभी मिलजुल कर रहना चाहिए. अपमान नहीं करना, किसी को भी अवमानित नहीं करना चाहिए, अनादर नहीं करना चाहिए. देश के प्रति अभिमान रखना यानी गौरव की, सम्मान की भावना, सम्मान की भावना रखना है. ये 5 जो पॉइंट्स हैं उनको याद रखिए, पूरी कविता याद आती है. 2-3 वाक्य के प्रश्न लिखते समय आप इस आशय को अपने लाइन्स में यानी पंक्तियों में जो जोड़ते हैं, अपने आप में 2 अंक के प्रश्न का उत्तर मिल जाता है. छोटे छोटे वाक्य आप खुद बना सकते हैं. हम क्या करते हैं इधर कविता में? सच बोले सच बात विचारे. विचारना मतलब योचिसु. क्या विचारना है? सच बोले, सच बोलने का, झूठ नहीं बोलना चाहिए, सच बोलना है. ಸತ್ಯವನ್ನೇ ಹೇಳಬೇಕು, ಸತ್ಯವನ್ನಲ್ಲದೆ ಬೇರೆ ಏನನ್ನು ಹೇಳಬಾರದು. इसका उद्देश्य ये है, सिर्फ कुछ नहीं है, सच बोलना चाहिए. हम लोग क्या करना है? आपस में सच बोलना है. और सच बोलने के साथ क्या करना है? सच बात विचारे. हमारे मन में विचार भी कैसे रखना चाहिए? सिर्फ मुंह में राम राम, बगल में चूड़ी नहीं है. मुंह में क्या मीठे मीठे बोल बोल देते हैं, लेकिन उनके मन में क्या होता है? कुछ अलग सा भाव रहता है. ये क्यों आए, ये ऐसे हैं, वो वैसे. हाँ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀರಾ, क्या बोलते हैं? ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀರಾ, ತುಂಬಾ ನಾವು ನೋಡಿದೆ, ತುಂಬಾ दिन आए, ऐसा सभी बोल देते. पीछे से क्या बोलते? क्यों आया, क्यों आया, ऐसा सोचते हैं. ऐसा नहीं करना चाहिए. इसलिए सच बोले, सच बात विचारे. सच बोलना भी चाहिए, मन में सच भावना भी रखना चाहिए. भले काम पर जीवन वारे. भले काम, अच्छे काम अच्छे करते करते हमारा जीवन समर्पित करना है. हमारा जीवन किस प्रकार बिताना है? सब लोग बिताते हैं, प्राणी पक्षी सभी बिताते हैं, वैसे ही मानव जीवन नहीं बिताना चाहिए. जो इस धरती में जन्म लिया है, जो मरते दम तक अच्छे काम करते हुए, अच्छे बात करते हुए यानी अच्छे विचार को अपने मन में रखते हुए जीवन करना है, जिंदा रहना है, जीना है. इसीलिए भले काम पर ही जीवन वारना है. हम आजकल देखते हैं अच्छे काम करने वाले कम लोग मिलते हैं, बुरे
काम करने वाले ज्यादा लोग दिखते हैं। वैसे ही सुशिक्षित लोग भी क्या कर रहे हैं, बुरे बुरे काम करने में तुले हुए हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। हमने पढ़ा है, समझा है, सोचा है, अच्छी भावना है, कुछ हम पैदा हुए हैं, अच्छा काम करके एक दिन यहाँ से इधर से चले जाएंगे, ऐसा सोचना है। इसलिए भले काम पर जीवन वारे, अच्छे काम पर ही हम जीवन को बिताना चाहिए, इस प्रकार। उसके बाद मिलकर रहे, नियम अपनाएं। हम क्या करना है, अलग अलग नहीं रहना। अलग अलग नहीं रहना है मतलब दूर दूर नहीं रहना, ऐसा नहीं। मैं अलग तुम अलग ऐसी भावना नहीं सोचना चाहिए और मिलजुल कर एक नियम बनाकर, सबके लिए एक ही नियम है, ऐसा सोचते हुए अपना कर, नियमों को अपना कर सबके लिए उसका उपयोग करते हुए रहना चाहिए। और उसके साथ साथ बीती बातों को बिसरना है। गलतियां सभी में होती है, हम लोग क्या करते हैं, समझ कर करते हैं और नासमझ से भी एक बार गलतियों को कर देते हैं। जो हुआ है उसके बारे में नहीं सोचना है, आगे के बारे में अच्छी भावना रखकर सोचना चाहिए। इस प्रकार यहाँ पर कहते हैं बीती बातों को, बीती यानी कಳೆದುಹೋದ, बीतना यानी कಳೆದ, बीती बात, बात यानी माತು, बीती बातों को बिसराएं। ಕಳೆದುಹೋದ ಕ್ಷಣಗಳನ್ನ ಮತ್ತೆ ಚಿಂತಿಸಿ ಫಲವಿಲ್ಲ। हालांकि हम क्या करना चाहिए, बीती बातों को भूलना चाहिए, भूलना चाहिए, बिसरना चाहिए। इसके साथ साथ और कुछ करना है, छोटे बड़े सभी मिल जाए। छोटे हैं तुम मत आओ, ऐसा नहीं कहना है। आप बड़े हैं हमारे साथ मत मिलो, ऐसा नहीं है। छोटे बच्चों में भी बड़े बड़े विचार होते हैं और बड़े बड़े लोगों में भी छोटे छोटे विचार होते हैं। इसीलिए यहाँ पर भेदभाव नहीं करना चाहिए, बल्कि छोटे बड़े सभी, सिर्फ छोटे बड़ों का ही नहीं, अलग अलग धर्म जाति के लोग, ऐसा नहीं समझना चाहिए। हम सब भारतीय हैं, हम सब भाईचारे के इसमें हैं, ऐसा सोच कर क्या करना है, मिलजुल कर रहना है। छोटे बड़े सभी मिल जाए, कैसे भी हो, भारत माँ के सेवा करने के लिए, यानी अपना जीवन सुंदरमय बनाने के लिए सब मिलना है। कुछ अच्छा अच्छा अलग अलग काम करना है, इसलिए सभी मिल जाए, सभी मिलो, एक जगह पर मिल जाओ और गिरे हुए को तुरंत उठाओ। हम क्या करते हैं, जो गिरता है उसे क्या करते हैं, और भी नीचे दृष्टि से देखते हैं, उसको उठाने का प्रयास नहीं करते। हम अलग अलग वीडियोस में भी हम देखते हैं, कोई गिरा हुआ होता है, यानी अपघात यानी एक्सीडेंट हुआ होता है, वहां जाकर वीडियो करने वाले लोगों को हम लोग देखते हैं। उसको उठाकर पानी पिलाने वाले बहुत कम मिलते हैं, वो तड़पता रहता है, हम उसका मजा लेते रहते हैं। ऐसा करना अच्छा नहीं है ना बच्चों। इसीलिए क्या करना है, गिरे हुए को, जो कष्ट में, संकट में, दुख में, शोक में या गिरा हुआ कुछ भी हो, वो तकलीफ उठा रहा है, तो हम उसको यानी साकार देना है, सहकार करना है, यानी उसको, उसके लिए हम उपयोग होना है, मदद करना है। हम कैसा नहीं करते, बल्कि करने का भाव मन में रखना है। इसलिए कहते हैं सच बोले, सच बात ही विचारना चाहिए। जो गिरा हुआ है उसको तुरंत तक्षणवे मेलेत्तबेकु। हम सहायता करने से या मदद करने से वो भी हमारे जैसे ही आगे बढ़ सकता है, नहीं तो उसका जीवन अलग ही हो जाता है, ऐसी भावना है। उसके साथ साथ करे किसी का ना अपमान, और आगे क्या करना है, अपमान नहीं करना चाहिए। दूसरों को देखकर हंसना बहुत मजा आता है ना, कोई भी क्यों ना हो, कैसा भी व्यक्ति हो, लेकिन हम क्या करते हैं, थोड़ा उसमें अच्छे गुणों को झट से नहीं देखते। हम क्या करते हैं, उसके बुरे गुणों को ही ऊपर उठाकर उनको ही, उनके ऊपर ही हम हंसने का प्रयास करते हैं। ये छोड़ देना है, उसमें भी अच्छी अच्छी खूबियां होती है, विचार होते हैं, अच्छा भाव होता है, उसको हमें क्या करना है, लेना है। हंस क्षीर न्याय नाम का तुलसी के दोहे के संदर्भ में हम देखते हैं, हंस क्या करता है, सिर्फ दूध को लेता है, विकार रूपी पानी को छोड़ देता है। वैसे ही हमें क्या करना है, उसमें उनमें क्या है,
बुरे गुण हैं उनको क्या करना है, छोड़ देना है, अच्छे गुणों को अपना कर उसके साथ मिलजुल कर रहना है। करे किसी का न अपमान, ऐसी ही मति दो भगवान। ऐसी अच्छे अच्छे काम करने की, मदद करने की, किसी का अपमान न करने की भावना, मति, बुद्धि दे हमें भगवान। भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं। उसके साथ एक रहे, सद्भाव रखे हम क्या करना है, एक होकर रहना है। वंदागी बाड़ू, कन्नड़ में कितना अच्छा है देखो, वंदागी बाड़ू, सभी मिलकर रहो, यानी एक रहे, सद्भाव रखे हैं। सिर्फ एक रहकर हम जब मिलकर रहते हैं ऐसा सोचकर लड़ाई झगड़ा आपस में नहीं करना है, बल्कि अच्छी भावना से मिलकर रहना है, सद्भावना को रखना है। देश देश में मान रखे हम, देश देश में हमारे जो अभिमान है, सम्मान है, अलग अलग देशों में उसे कहना है। इस प्रकार हम क्या करना है, हमारे देश को कीर्ति के यश के पथ पर आगे बढ़ाना है। और उसके साथ साथ हट छोड़े, अहंकार बहुत होता है हमें, मैं ನಾನು ಅನ್ನೋದು बर्बाद हुई, ನಾವು ಅನ್ನೋ भावना इट्कोबेकु, मैं नहीं हम, ऐसा सोचना है। हट छोड़े, संयम अपनाएं, ताಳ್ಮೆಯ ಶಕ್ತಿ। ನಮ್ಮ ಭೂಮಿಗೆ ನಾವೇನು ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಸಹನಾ ಧರಿತ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಸಹನಾಮಯಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ತಾಳ್ಮೆಯ ಉಳ್ಳವಳು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಹೌದಾ? ಹಾಗಾಗಿ ಹಠ छोड़े, संयम, संयम यानी ತಾಳ್ಮೆ, संयम अपनाना चाहिए। ಏನಾದರೂ ಸಹ ನಾವು ಒಂದೇ ಸಾರಿ ರೇಗಬಾರದು, ಎಗರಬಾರದು, ಅದರ ಪೂರ್ವಾಪರವನ್ನ ವಿಚಾರಿಸಿ ನೋಡಬೇಕು, ಸಹನೆಯಿಂದ ತಾಳ್ಮೆಯಿಂದ ವರ್ತಿಸಬೇಕು। इसलिए कहते हैं हट छोड़े, हठವನ್ನ ಬಿಡು ಮತ್ತು संयम को अपनाना चाहिए। ನಮ್ಮೊಳಗೆ ನಾವು ತಾಳ್ಮೆಯನ್ನ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು। उसके साथ साथ मातृभूमि के संदर्भ में जो भी कार्य के लिए आप तैयार हो जाना है, जो भी संकट में है उसको उठाना है, और मातृभूमि की रक्षा में भी हम क्या करना है, आगे बढ़ना चाहिए और बलि बलि जाना चाहिए। प्राण देने का जो समय आया तो भी आगे जाने के लिए तैयार होना है। इसीलिए इसका उद्देश्य यही है, सद्भाव रखना है, भेदभाव नहीं करना है, मिलजुल कर रहना है, अपमान नहीं करना है, देश के प्रति अभिमान रखकर गली गली जाना है। इस प्रकार भगवान से ऐसी मति दे जो भगवान, ऐसे अच्छे गुण हमें दो, ऐसा सबके मन में ऐसे विचार आए तो एक स्वस्थ समाज आराम से सबके साथ हंसी खुशी से गुजार सकते हैं। ऐसी भावना आप जैसे लोगों में यानी बच्चों में रहना अनिवार्य है। आप क्या करते हैं, बच्चे बहुत अच्छे होते हैं, क्या करते हैं, आपस में झगड़ा करते हैं, थोड़े ही वक्त के लिए झगड़ा होता है, उसके बाद वो भूल जाते हैं और क्या करते हैं, बीती बातों को बिसर जाते हैं, सब मिलजुल कर हंसते खुशी से आराम से वो खेलते हैं, मिलते हैं, लिखते हैं और आगे चले जाते हैं। लेकिन बड़े ऐसा नहीं है, बड़े क्या करते हैं, उसी को बड़ा बना बना के चढ़ा के क्या करते हैं, आगे नहीं जाते हैं, समझदार होकर भी ना समझ के जैसे बर्ताव करते हैं, ऐसा करना नहीं है। बच्चों, इस प्रार्थना का उद्देश्य है हमारे मन में ये सभी आशयों को यानी उद्देश्यों को रखकर हमारी जिंदगी बिताते हैं तो हमारा जीवन अच्छा होता है, अच्छा समाज निर्माण होता है, अच्छी भावना रख सकते हैं। उसके साथ साथ यहाँ पर कुछ प्रश्न आए हैं, हम अभ्यास कार्य में देखते हैं तो एक वाक्य के प्रश्न है, दो वाक्य के प्रश्न है। एक वाक्य के प्रश्न पद्य के पंक्तियों में ही हो जाता है, बहुत आराम से आप लिख सकते हैं। एक शब्द, क्यों, क्या, कैसे शब्द को निकालना है, उधर उत्तर रख देना है। पहले मैं एक बताती हूँ, देखो, बीती बातों को क्या करना चाहिए, बीती बातों को क्या करना चाहिए, बीती बातों को क्या निकालना है, बिसराए, बिसरना चाहिए, ऐसा कह सकते हैं। हमें कैसे रहना चाहिए, ना ಹೇಗೆ ಬದುಕಬೇಕು, हमें मिलजुल कर रहना चाहिए। हट छोड़कर हमें किसे अपनाना चाहिए, यानी हट छोड़कर हमें किसे अपनाना चाहिए, ऐसे कुछ प्रश्न आए हैं। संयम को अपनाना चाहिए,
हठ को छोड़ना है और संयम को अपनाना है। इस प्रकार आगे भी और 2-3 प्रश्न हैं, उनका उत्तर खुद लिखने का प्रयास करना है बच्चों। उसके साथ साथ 2-3 वाक्य के उत्तर हम देखते हैं। तो एक रहे सद्भाव रखें हम, अब तक मैंने उसी के बारे में कहा, एक होकर रहना है, अच्छी भावना रखना है। और किस प्रकार लिखना है, 2 या 3 या 4 वाक्यों को, छोटे छोटे वाक्यों को बनाते हैं तो 2 वाक्य का उत्तर भी हो जाता है। गिरे हुए को तुरंत उठा है, जो गिरा है, संकट में है, कष्ट में, उसको क्या करना है, तुरंत उठाना है, उसके बारे में कुछ लिखना है। हट छोड़े संयम अपनाए, हट छोड़ना है, हम ऐसी भावना नहीं रखना चाहिए, अहम का भाव नहीं होना चाहिए, संयम को अपनाकर रहना चाहिए। इसका उद्देश्य थोड़ा थोड़ा आप अपने सरल वाक्यों में लिख सकते हैं। पहले बार आप एक प्रश्न का उत्तर कोशिश कीजिए, उसके बाद वो गलत हुआ तो हम उसको ठीक कर देंगे, उसके बाद फिर लिखने के लिए कोशिश कीजिए, अपने आप वाक्य बन जाते हैं, उत्तर आ जाता है, क्योंकि पूरी जो प्रार्थना कविता है वो आपको समझ में आ जाती है। इसीलिए आप क्या कर सकते हैं, वाक्य बनाकर उत्तर लिख सकते हैं। वैसे ही नमूने के अनुसार तुक वाले शब्द लिखिए, दिया है इधर एक यानी नमूना दिया है, अपनाए बिसराए। आप क्या कर सकते हैं, विचारे, विचारे कहाँ है, विचारे वारे, इस प्रकार लिख सकते हैं। उठाए, उठाए क्या करना है, उसके आगे जाए लिखना है। अपमान, अपमान भगवान, इस प्रकार जो शब्द जोड़कर लिखना है। उसके साथ पद्य भाग पूर्ण कीजिए। आप क्या कर सकते हैं, राग से गाते हैं तो आराम से लिख सकते हैं पद्य भाग। मिलकर रहे नियम अपनाए, कहाँ है इधर, मिलकर रहे नियम अपनाए, बीती बातों को बिसराए, छोटे बड़े सभी मिल जाए, गिरे हुए को तुरंत उठाए। पूरा पद्य आप जानते हैं तो आराम से इन 4 वाक्यों के लिख सकते हैं पंक्तियों को। खाली जगह बढ़िए, उसमें भले काम पर डैश, आप क्या करना है, भले काम कर पर जीवन वारे, इसीलिए पद्य को हर एक सीखना जरूरी है। आप पद्य को कंठस्थ करते हैं तो आराम से इन प्रश्नों का उत्तर दे सकते हैं। इसलिए आगे भी एक है, पद्य को कंठस्थ कीजिए, पूरी कविता को, प्रार्थना कविता को कंठस्थ करना है। आराम से कर सकते हैं ना, 5 मिनट में सीख सकते हैं। क्या करना है, बोलते जाना है। हम क्या करते हैं, सिनेमा के जो गाने होते हैं, आराम से कितना भी बड़ा क्यों ना हो सीखते हैं, क्यों, उसमें हमारा मन ज्यादा लगा हुआ होता है। इसमें भी हम ज्यादा मन लगाकर सीखते हैं तो सिर्फ 5 मिनट में हम ये सीख सकते हैं। कोशिश कीजिए और आप सस्वर वाचन या गायन कीजिए, उसके साथ कंठस्थ करके यहाँ पर जो रिक्त स्थान है पद्य भाग पूर्ण करना, उसको लिख लीजिए। बच्चों, मैं समझती हूँ आप लोगों को ये प्रार्थना कविता पूर्ण रूप से समझ में आई है। कोई भी शंका है तो आप पूछ सकते हैं। मैं सोचती हूँ ये शब्दार्थ और जो आशय और पूरी कविता को याद रखते हैं तो पूर्ण रूप से आप प्रश्न के उत्तर भी लिख सकते हैं। समझती हूँ।